हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना रॉयल आईक्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है ट्रेन, जिसे हिंदी में बोला जाता है रेलगाड़ी, जिसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले ट्रेन के पार्ट 1 वीडियो को बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो जाकर आप पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है। और यह जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये टॉपिक में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, जिसमें मैथ का सिलेबस होता है, उसमें से ट्रेन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें हम देखिए ये है टाइप 1 के क्वेश्चन। ठीक है, तो और ये है टाइप 2 के क्वेश्चन। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये है टाइप 2 के क्वेश्चन, उसके बाद ये है टाइप 3 के क्वेश्चन। ओके, तो ये है टाइप 3 के क्वेश्चन जिसमें दो तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये है टाइप 2 के क्वेश्चन जिसमें दो तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये है टाइप 1 के क्वेश्चन जिसमें दो तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चन आप लोग को हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हमेशा कोई नहीं तो कोई सरकारी एग्जाम पूछा गया है। वैसे ही क्वेश्चन को हम उठाकर लेकर आए हैं, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए और आंसर जो है बहुत ही जल्दी दे दिए। ठीक है, तो आपको हम अभी ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए ये जो ट्रेन का है ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाने से। और बनाने से पहले आपको हम एक बात बता देते हैं कि ये जो सारा का सारा जो क्वेश्चन है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से सोल्व कराएंगे। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से इसलिए सोल्व कराएंगे क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उसको ट्रेन के क्वेश्चन को ही समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बनाएंगे, जिसकी वजह से जो एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं। तो आज के बाद आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी हम आपको डायग्राम के हिसाब से सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। ओके, टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वो है क्या कि एक जो ये 145 मीटर की लंबी ट्रेन है, जो कि 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। जिसके लिए आपको चार ऑप्शन भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि चार ऑप्शन क्या दिया गया कि ए दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी दिया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, सी दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही चारों को अंदर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये चारों का अंतर ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। तो देखिए आपको सबसे पहले हम डायग्राम्स के हिसाब से इसको समझाएंगे। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। जो ट्रिक है हम लोग का, वो ट्रिक बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, बहुत ही सिंपल ट्रिक। देखिए आपको सिर्फ हम डायग्राम के हिसाब से आपको समझा देंगे, तो आप इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको रेलगाड़ी छपना है। तो रेलगाड़ी छपिएगा तो इतना बड़ा तो टाइम नहीं लगेगा हम लोग को, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा रेलगाड़ी करने के लिए। तो इस तरह तीर का निशान कर दीजिएगा, ये समझ लीजिए आपका रेलगाड़ी है। ओके, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एक पुल को पार कर रहा है। पुल, तो पुल कहने का मतलब एक इस तरह से कर दीजिएगा तो समझ जाइएगा क्या कि ये एक पुल है। ओके, ये क्या है, तो ये है आपका रेलगाड़ी, मतलब ये ट्रेन है आपका। ये क्या है, ट्रेन। और ये जो है ये आपका पुल हो सकता है या फिर प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, या तो आपको क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। या तो आपका पुल हो सकता है या तो आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है। और ये मान लीजिए क्या कि एक रेलगाड़ी है, और ये आपका पुल या फिर प्लेटफॉर्म है। ओके, आपको कभी कभी क्वेश्चन में पुल या प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, तो आप समझ जाइएगा क्या कि पुल या प्लेटफॉर्म मतलब यही इसी को मानना है। ठीक है, ये आपका पुल या प्लेटफॉर्म हुआ, और ये हो गया आपका रेलगाड़ी। इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। तो डायग्राम अगर बनाइएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे आप डायग्राम बनाकर आप सीख लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। उसके बाद आप बिन डायग्राम से ही इसका आंसर का जवाब तुरंत दे दीजिएगा। ओके, तो मान लेते हैं ये एक ट्रेन है और ये एक पुल है। ठीक है, क्वेश्चन में ट्रेन और पुल का बात किया गया था, तो ये ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है तो इसकी कुछ लंबाई होगा। ओके, और ये जो ये जो ट्रेन है तो इसकी भी कुछ लंबाई होगा, और ये जो पुल है तो इसका भी कुछ लंबाई होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जो जैसे हम बना रहे हैं, सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए कि कैसे बना रहे हैं। तो देखिए ट्रेन की कुछ लंबाई होगा और पुल का भी कुछ लंबाई होगा। उसके बाद जो ट्रेन है कुछ चाल से चलेगा। चाल चाल कहने का मतलब है कि गति। एक बार हम आपको लिख के दिखा देते हैं, उसके बाद बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कि गति, और गति को ही क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है।
ठीक है, गति को ही स्पीड बोला जाता है। मतलब जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, इसका ट्रेन का या तो चाल दिया जाएगा, चाल को ही गति बोला जाता है, गति को ही स्पीड बोला जाता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ये ट्रेन है, ट्रेन की या तो लंबाई दिया जाएगा और चाल दिया जाएगा। उसके बाद जो पुल है, पुल का लंबाई दिया जाएगा और पुल को कितना समय में पार करेगा। ठीक है, समय को आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो जो दिया गया है डायग्राम, जैसे हम आपको बताएं, सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम बताएं। ओके, बाकी इसका जो आंसर है बहुत ही जल्दी चला आएगा। सिर्फ आपको हम डायग्राम इसलिए समझाएं कि आपको समझ में आए कि ट्रेन क्या है और पुल क्या है। ठीक है, तो देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और ट्रेन की चाल भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। पुल की लंबाई आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और समय भी, ट्रेन ये जो पुल का जो समय है या प्लेटफॉर्म का जो समय है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है कि ये देखिए इसमें 1 2 3 4 चीज दिया जाएगा और 4 चीज में से एक चीज नहीं दिया जाएगा। चारों में से एक चीज नहीं दिया जाएगा, उसी को आपको निकालना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा कि देखिए या तो ट्रेन की लंबाई और चाल दे दिया जाएगा, उसके बाद ये हो सकता है कि पुल का लंबाई ना दे और समय दे दें। ओके, तो मतलब इस चारों में से आपको एक का नहीं दिया जाएगा और उसी एक का निकालना है और 3 का मान दे दिया जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को चलिए पहले पढ़ के और भरते हैं कि क्या क्या दिया गया। जैसे इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और जो जो दिया गया उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे दिया गया यहाँ पर कि एक 145 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना है 145 मीटर। तो ये ट्रेन हुआ, तो इस ट्रेन की लंबाई कितना है तो 145 मीटर, तो लिख लीजिए आप 145 मीटर। ओके, उसके बाद चाल, तो देखिए उसके बाद बोल रहा है क्या, फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि 145 मीटर लंबी ट्रेन को 36 सेकंड में, 36 सेकंड में, तो 36 सेकंड मतलब सेकंड कहने का मतलब क्या है समय। तो आपको यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर समय को लिख लीजिए कितना 36 सेकंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को, तो पुल की लंबाई कितना दिया गया 655, तो ये पुल है तो पुल की लंबाई यहाँ पर कितना लिखेंगे 655 मीटर। ओके, मीटर लंबी पुल को पार करती, तो ट्रेन की चाल, ट्रेन की गति क्या है, तो गति कहने का मतलब है ये वाला निकालना बोला गया है, चाल निकालने के बोला गया। गति कहने का मतलब क्या है कि चाल निकालने के लिए बोला गया है। ओके, देखिए यहाँ पर 3 का मान दे दिया गया, ये ट्रेन की लंबाई दे दिया है और पुल की लंबाई दे दिया और पुल को जो कितना समय में जो ट्रेन है वो पार करेगी उसका समय भी दे दिया गया। सिर्फ आपको यहाँ पर चाल नहीं दिया गया, तो आप चाल निकालिएगा। और चाल का एक फार्मूला होता है, चाल का एक फार्मूला होता है कि चाल बराबर क्या होता है तो दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए इतना लेट लगा रहे हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा ना तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन पर ही सारा का सारा क्वेश्चन का बेस है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और ये हम लोग का फार्मूला है। ये फार्मूला हम जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो देखिए दूरी, तो आपको दूरी जो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर दूरी कहने का मतलब जो लंबाई दिया गया है यही दूरी है। तो आप दोनों लंबाई को जोड़ लीजिएगा, आपका दूरी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया गया 145 ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दिया है 655, तो आप यहाँ पर पहले जोड़ लीजिए। दूरी कहने का मतलब है कि यही दोनों का दूरी है। ठीक है, यही दोनों दूरी दिया गया, तो 145 प्लस 655 बटे समय, आपके पास यहाँ समय भी दिया गया कितना 36 सेकंड, तो आप लिख लीजिए 36 सेकंड। और हम लोग को तो चाल ही निकालना है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि गति निकालना, गति कहने का मतलब है कि चाल निकालना, तो गति हो गया। इसके बाद आप इसमें जोड़िए, तो देखिए 655 को अगर 145 से जोड़िएगा तो आपका आएगा 800। ओके, इसके बाद नीचे का 36 का 36। अब देखिए ये तो मीटर में था, ये मीटर में था ना, देखिए क्वेश्चन में देखिए ये मीटर में था और ये सेकंड में था, ये सेकंड में था। तो हम लोग को आंसर किस में आया, तो आंसर आया हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन जो आंसर है यहाँ पर देखिए, हम लोग को अगर मीटर प्रति सेकंड में आंसर रहता तो हम लोग को इतना ही मिल जाता 800 बटे 36 मिल जाता, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया गया। तो आप क्या कीजिएगा, तो इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना चाहिएगा तो आपको हम पहले सिखा चुके हैं कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना चाहिएगा तो इसको कितना से गुना करना पड़ता है 18 बटे 5 से गुना करना पड़ता है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को 18 बटे 5 से गुना कर लीजिए। तो देखिए 800 बटे 36 इंटू 18 बटे 5। अब इसको जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी इसका आंसर चलाएगा। ठीक है, देखिए इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर ये पेन जो है ये थोड़ा डार्क चलता है, इसी की वजह से इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी आपको समझ अगर आ गया होगा तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन के लिए इतना बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो देखिए 18 का टेबल में जो 36 आता है वो आता है 2 बार में। ओके, उसके बाद 2 का टेबल में जो 800 आता है वो आता है 400 बार में।
इसके बाद 5 का टेबल में जो 400 आता है वो आता है 80 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए मिलाते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें कितना ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना जल्दी इसका आंसर चला है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपको हम समझाने के लिए सिर्फ प्लेट लगाएं कि ट्रेन एक दिया जाएगा और ट्रेन को मतलब डायग्राम इसको इस तरह से बनाना है कि डायग्राम इस तरह बना लीजिएगा। ठीक है, कि ट्रेन एक छपिएगा, एक पुल छपिएगा, तो ट्रेन की जो लंबाई दिया जाएगा उसको ऊपर में लिखिएगा, चाल दिया जाएगा तो उसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो पुल है या फिर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो पुल की लंबाई को ऊपर में रखिएगा और फिर पुल की फिर समझ जो दिया जाएगा वो आप नीचे रखिएगा और इसमें से एक कोई चीज का मान नहीं दिया जाएगा जिसी उसी को निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में ट्रेन की गति निकालने के लिए बोला गया था। गति मतलब चाल निकालने के लिए बोला गया था। चाल का फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसके बाद हम लोग को पता है कि इस दोनों को अगर जोड़ देंगे, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देंगे तो हम लोग को दूरी निकल जाएगा। तो दोनों को दूरी निकाल दिए और दोनों मीटर में था इसलिए हम लोग यहाँ पर मीटर लिख दिए। ओके, उसके समय दिया था 36 सेकंड, तो 36 सेकंड का नीचे लिख दिए क्योंकि समय था 36 सेकंड। उसके बाद जब इसको कैलकुलेशन किए तो हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में आया और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना चाहेंगे तो हम लोग को 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो इसको हम लोग 18/5 से गुना कर दिए। उसके बाद कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो सिर्फ आपको हम बनाने सिखाएं इसीलिए इतना लेट थोड़ा सा लगा। बाकी आप इसका आंसर जो है आप खुद बनाइएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर कितना हुआ, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल क्या है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहा है। पहला नंबर क्या है कि 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, सी नंबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और डी नंबर है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं और कैसे बनाएंगे जैसे आपको हम बताएं वैसे ही सेम टू सेम ट्रिक से चलेंगे। हम लोग जो ट्रिक्स है वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे। ओके, ठीक है, डायग्राम हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन दिखेगा आप डायग्राम अगर बनाइएगा, जैसे आपका हैबिट बन जाएगा तो आप बिन डायग्राम से भी इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन हम आपको जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सारा का सारा डायग्राम से बनाएंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको हम पिछला क्वेश्चन बताएं कि ये या तो ये प्लेटफॉर्म हो सकता है या तो ये पुल हो सकता है। क्वेश्चन में हमेशा या तो पुल या प्लेटफॉर्म का ही बात किया जाता है। तो देखिए ये ट्रेन है तो ट्रेन का कुछ लंबाई दिया जाएगा और ट्रेन का कुछ चाल दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद इसी तरह से जो पुल है इस पुल का कुछ लंबाई दिया जाएगा और इस पुल का कुछ समय दिया जाएगा। ठीक है, कि कितना समय में पुल को पार करेगा या कितना समय में प्लेटफॉर्म को पार करेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप क्वेश्चन को ऊपर पढ़ के यहाँ पर रखनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लंबाई, तो देखते हैं क्या कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। एम मतलब मीटर। ठीक, उसका 10 सेकंड में, सेकंड मतलब समय दिया गया तो समय हम यहाँ पर लिखते हैं 10 सेकंड, एस मतलब सेकंड। ठीक, उसके बाद 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है 100 मीटर, पार करती है। तो इसकी चाल क्या है, चाल मतलब यही हम लोग निकलना है, चाल निकलना है। तो चाल बराबर अभी हम आपको बताएं फॉर्मूला कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब हम लोग दूरी तो पता है कि देखिए दो दूरी दिया गया, मतलब लंबाई को ही आप दूरी मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोनों को दूरी दिया गया है, दोनों दूरी को आप जोड़ लीजिए। तो 120 जो कि ट्रेन की लंबाई दिया गया और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया वो दिया है 100। उसके बाद समय हम लोग को दिया है 10 सेकंड। ठीक, और ये दोनों मीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है। तो हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 100 और इधर 120 तो कितना हो गया हम लोग का 100 और 120 तो हो गया हम लोग का, और कितना हो जाएगा 220। ओके, जोड़ेंगे 100 को, अगर 120 को 100 को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा और नीचे 10, तो ये हो जाएगा हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अगर हम लोग काटेंगे तो 1010 तो हम लोग को आ जाएगा 22 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर आंसर अगर 22 मीटर प्रति सेकंड में है तो हम लोग आंसर देंगे। तो देखिए इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर मीटर प्रति सेकंड में होता तो हम लोग को 22 आंसर ही होता। ठीक है, लेकिन इसमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो आपको हम बताएं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो चलिए इसको 22 को हम लोग 18/5 से गुना कर लेते हैं। तो 18/5 से गुना करते हैं, देखिए कुछ तो कट नहीं रहा है, तो ऊपर को 22 को 18 से गुना कर लीजिए। तो 22 को अगर 18 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 396
और बटे 5, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा आपका आंसर, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कितना जल्दी आ गया आंसर। सिर्फ आपका कैलकुलेशन में बेसिक आपका कैलकुलेशन क्या है, सिर्फ सबसे पहले आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम पर लंबाई चाल, फिर पुल की लंबाई समय दे दिया जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ इसी तरह से स्टेप से चलिएगा, तो इस तरह से जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी चला आएगा, ठीक है। उसके बाद चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फार्मूला का हमेशा यूज करना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बस हम लोग आंसर आ जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में ना देकर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आंसर दिया गया तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, जो कि आपको हम सिखा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए हमारे पिछले वीडियो को, जिसमें हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, बस उसके बाद हम लोग कितना आ जाएगा आंसर, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है, जो हमारा डायग्राम के हिसाब से पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा है, ठीक है। और लाइक भी करना ना भूलें, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह से न्यू न्यू टॉपिक हम आपके पास लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए कोई आप देखिए, ये तो हम लोग का टाइप 1 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। तो टाइप 1 क्वेश्चन में दो तरह का क्वेश्चन था, तो दोनों तरह के क्वेश्चन को टाइप 1 में सोल्व कर चुके हैं। अब हम लोग टाइप 2 की तरह चलते हैं, उसमें आप देखते हैं कि टाइप 2 के क्वेश्चन को क्या है, ठीक। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चन 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन को बना लिए, अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को बना चुके हैं, अब टाइप 2 के क्वेश्चन 1 को सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या बोला जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है, जबकि टाइप 1 में क्या था कि मालगाड़ी या फिर कोई गाड़ी की चाल निकालने के लिए बात किया गया था, जबकि इसमें गाड़ी की जो है वो लंबाई निकालने के लिए बात किया गया। और लंबाई हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। देखिए लंबाई मीटर में। तो देखिए ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया। ए दिया 230 मीटर, बी दिया 270 मीटर, सी दिया 260 मीटर और डी दिया 240 मीटर। तो चलिए इसको बनाते हैं। और जैसे आपको हम बताएं पिछले क्वेश्चन में, सेम टू सेम ट्रिक्स से चलेंगे। हम लोग ट्रिक्स जानते हैं कि ट्रिक्स कैसे बनाना है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग डायग्राम के हिसाब से चलेंगे, ओके। जितना भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग डायग्राम के हिसाब से चलेंगे। तो डायग्राम में कैसे बनाएंगे, तो देखिए लिखेंगे ट्रेन, जो कि ट्रेन के हिसाब से क्या दे दिया गया, तो मालगाड़ी दे दिया गया जिसमें सामान चल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ मालगाड़ी, ये हुआ मतलब ट्रेन हुआ, ठीक है। और ट्रेन के बाद एक दे दिया कितना, क्या प्लेटफॉर्म दिया है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ये प्लेटफॉर्म है। अब ट्रेन के कुछ लंबाई होगा और ट्रेन जो है वो कुछ चाल की स्पीड से चलेगा। इसी तरह से जो प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का कुछ लंबाई होगा और प्लेटफॉर्म को पार करने में कुछ समय दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास कुछ समय जरूर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन के हिसाब से इसमें पुट करेंगे, ओके। तो चलिए पुट करते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये चाल दे दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब फिर से पढ़ते हैं। और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया 250 मीटर। इसके बाद तो 26 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 26 सेकंड। सेकंड कहने का मतलब देखिए ये जो 26 सेकंड दिया गया, सेकंड कहने का मतलब समय दिया गया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना, 26 सेकंड, एस लिख लेते हैं। सेकंड 26 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई, मतलब ये जो ट्रेन है, इस जो मालगाड़ी ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया, तो लंबाई निकालने के लिए बोला गया। इसका मतलब हम लोग को दूरी निकालने के लिए बोला गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला, कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ओके। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा ढक लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास इतना स्पेस नहीं है, ठीक है, इतना जगह नहीं है। तो चलिए अब पुट करते हैं। तो देखिए दूरी, तो हम लोग को दूरी तो पता है कि दूरी जो लंबाई दोनों को मिलाकर निकाला जाता है। तो हम लोग यहाँ दूरी मालूम नहीं है, तो लंबाई को हम लोग मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई हम लोग को निकालना है, तो ट्रेन की लंबाई हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। क्या मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ओके। कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं एक्स। एक्स प्लस, और यहाँ पर जो देखिए और एक लंबाई दिया गया है कितना, कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया गया है 250 मीटर, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर 250 मीटर, ओके। फिर समय हम लोग को दिया है 26 सेकंड। उसके बाद जो चाल दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर लिख लिए हम लोग को रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हम लोग को पता नहीं था, उसको हम लोग मान लिए x, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम था, उसको मान लिए 250। उसके समय हम लोग को पता था कि समय दिया है 26 सेकंड, तो हम लोग समय की जगह में समय लिख लिए, चाल भी पता है, चाल की जगह में चाल लिख लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर x का मान निकालेंगे और हम लोग आंसर चलाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हम लोग का जो आंसर है, देखिए क्वेश्चन में देखिए कि हम लोग जो आंसर है वो मीटर में लाना है। आंसर किस में लाना है? मीटर में लाना है। यहाँ ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है कि ये आंसर जो है हम लोग को किस में लाना है? मीटर में। तो मीटर में आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको जो है वो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। ये आप जानते होंगे कि 5/18 से इसको गुना करना पड़ता है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग आंसर चलाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 के टेबल में जो 72 आता है वो आता है 4 बार में, वो 5 4 20, 5 4 20। ठीक है, 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 20। और देखो 20 यहाँ बच गया, और यहाँ पर बराबर कर, चलिए एक बार हमको समझा ही देते हैं कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद यहाँ 250/26। ठीक, अब देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको तो तिरछा गुना करना है, आपको आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको करेंगे तो इसमें क्या होगा कि देखिए 26 को अगर 20 से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 520। ठीक है, 26 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 520 आएगा, और यहाँ पर बचेगा x प्लस 250। अब देखिए हम लोग को x का मान निकालना है, तो x का इधरे रहने देते हैं, और 520 और ये जो प्लस है 250 जो प्लस है, 250 जो प्लस है, ये इधर उठ का आएगा तो माइनस 250 आएगा। ठीक है, अब इसमें इसका घटाएंगे तो हम लोग आएगा कितना? 270 आएगा, और यही हो गया 270 मीटर, और यही x का मान आ गया हम लोग कितना? 270 मीटर, और यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, देखिए इतना बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इतना बड़ा सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से। आपका कैलकुलेशन जल्दी होना चाहिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लेट लगा, नहीं तो हम यहाँ यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते थे। और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत तेज है, जो तुरंत इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। सिर्फ आपका क्या है कि आपको समझने की सिर्फ देरी है कि आप कैसे बनाएंगे, ये सिर्फ समझना जरूरी है कि कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन। इसके बाद इसके आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी चलाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर कितना है? 270 मीटर। तो चलिए मिलाते हैं कि 270 मीटर किसमें है, कितना ऑप्शन नंबर में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 270 मीटर, तो हम लोग आंसर कितना है? 270 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो कैसे बनाए आपको हम और एक थोड़ा रिपीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले रेलगाड़ी छापेंगे, डायग्राम, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म छापेंगे, और जैसे हम क्वेश्चन में बनाते जा रहे हैं वैसे सेम टू सेम बनाते बनाते चलेंगे। ठीक है, जैसे लंबाई दिया जाएगा और चाल दिया जाएगा, लंबाई दिया जाएगा और चाल दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो ये मालगाड़ी की हम लोग को लंबाई नहीं दिया गया था, तो उसको हम लोग मान लिए x। इसके बाद चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम लोग का फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको चाल बराबर दूरी बटे समय लिखिए। चाल हम लोग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था, और यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट फंसेंगे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। इसके बाद दूरी हम लोग को x, देखिए दूरी हम लोग दोनों दिया गया, दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 250 जोड़ेंगे बटे 26। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को x का मान इसमें निकल जाएगा। x का मान कितना निकला? 270 मीटर। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग को आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 172 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ए ऑप्शन क्या है कि 660 मीटर, बी है 540 मीटर, सी है 822 मीटर, और डी है 498 मीटर। ओके, इसमें जो क्वेश्चन में बोला गया क्या कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। या तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए बात किया जाएगा, या तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए बात किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो डायग्राम से बनाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी तीनों में ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसी वैसे ही क्वेश्चन को हम उठा के लाते हैं हमेशा, कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, तो आप जरूर देखिए। और कैसे बनाना है वो तो आपको पता ही है कि हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी तो डायग्राम की से बनाएंगे। तो डायग्राम हम लोग को पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक ट्रेन छापेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म छापेंगे। यहाँ प्लेटफॉर्म दिया गया है, और एक प्लेटफॉर्म आराम से छापेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो ट्रेन की है इसका कुछ लंबाई दिया जाएगा, और ट्रेन का जो है कुछ चाल दिया जाएगा। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, इस प्लेटफॉर्म का भी कुछ लंबाई दिया जाएगा या फिर निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का है इसका कुछ समय दिया जाएगा। ये आप जरूर यहाँ पर इस तरह से करके रख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया
कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया कितना 162 मीटर। ओके, उसके बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, मतलब चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, इसके बाद देखिए चलती है तो 44 सेकंड में, सेकंड कहने का मतलब समय दिया है, तो 44 सेकंड में जो प्लेटफॉर्म को है वो कितना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो चलिए अब बैठाते हैं। तो यहाँ पर जो चाल दिया है ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो आप लिख लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूरी जो दिया गया है उस दूरी को आप जोड़ लीजिए। देखिए दोनों का दूरी को जोड़ना है कि दोनों को जो लंबाई है उसको जोड़ लीजिए तो आपका दूरी निकल जाएगा। तो ट्रेन की जो लंबाई दिया है 162 मीटर प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो निकालना है, उसको हम लोग एक्स माने थे, तो उसको आप मान लीजिए एक्स। और जो यहाँ समय दिया है कितना 44 सेकंड, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए 44 सेकंड। अब देखिए हम लोग को जो आंसर है वो मीटर में लाना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है चाल, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जरूर बदलिएगा, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो बहुत ही जो इसका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए तो 18 को 54 का टेबल में 18 कितने बार में आता है, तो 18 3 54। अब 5 का टेबल में, 5 का टेबल में अगर 5 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 5 3 कितना होता है 15। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक बार लिख लीजिए 162 प्लस एक्स बटे 44, और इसका नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख लीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो अगर 44 को 15 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 660। उसके बाद यहाँ पर आएगा 162 प्लस एक्स, तो आप इस एक्स को इधर रहने दीजिए। इसके बाद 660 में इस 62 को इधर उठा कर ले आइए, तो माइनस में 162 प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में आएगा 162। ठीक है, 162 किस में आएगा माइनस में। अब 660 में 162 अगर घटाइएगा तो आपका आएगा 498, कितना आएगा 498 मीटर, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक, 498 मीटर। तो देखिए सिर्फ आपको कैलकुलेशन आपका सिर्फ सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, और आप सिर्फ डायग्राम में बैठाइएगा क्या क्या दिया गया है, उसके बाद कैलकुलेशन निकालिएगा। तो एक्स हम लोग क्या था, तो एक्स जो निकला एक्स हम लोग क्या था प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था प्लेटफॉर्म की लंबाई किया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है हम लोग कितना है आंसर 498 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है 498 मीटर। तो चलिए इसका आंसर मिल गया। अब चलिए चलते हैं टाइप 3 की ओर, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन को बना लिए, अब टाइप 3 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने। तो चलिए अब टाइप 3 के क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चन बन गया, अब टाइप 3 के क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। तो टाइप 3 के क्वेश्चन 1 क्या कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 120 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें अब हम लोग को समय निकालने के लिए बोला गया। टाइप 1 में हम लोग देखें चाल निकालने के लिए, टाइप 2 में देखें हम लोग लंबाई निकालने के लिए, अब टाइप 3 में देख रहे हैं हम लोग समय निकालने के लिए। ठीक है, देखिए तीनों तरह के क्वेश्चन को लेकर आए ताकि आपको एग्जाम में कभी भी अगर चाल में भी दिक्कत नहीं होगा, दूरी में भी दिक्कत, मतलब समय कितना मीटर लंबा है लंबाई में भी दिक्कत नहीं होगा, और समय कितना मिनट समय में जाते हैं उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा पढ़ाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए, हमारे सारे के सारे जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं सबका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर बेहतरीन नॉलेज लेना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कराए हैं ट्रिक के माध्यम से, और बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, और मैं आपको जितना भी मैथ का सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस कवर कराऊंगा, सारा का सारा सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसके लिए जो ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को और एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर क्या है कि 1 मिनट, बी दिया है 3 मिनट, सी दिया है 4 मिनट, और डी दिया है 2 मिनट। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं, और हम लोग को ट्रिक्स पता है कि ट्रिक्स हम लोग कैसा करेंगे, तो डायग्राम, इसको भी हम लोग डायग्राम से बनाएंगे। तो डायग्राम जैसे हम बताएं तो सेम टू सेम डायग्राम, कोई न्यू डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम से बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया आपका ट्रेन, तो इस ट्रेन का आपका लंबाई दिया जाएगा और इस ट्रेन का आपका चाल दिया जाएगा। उसी तरह से
ये जो है इस क्वेश्चन में या तो प्लेटफॉर्म बात किया जाएगा या तो पुल बात किया जाएगा, जबकि इस क्वेश्चन में आपका पुल का बात किया गया है। तो आप लिख लीजिए इस पुल का जो है लंबाई दिया गया है और इस पुल का जो है वो समय दिया गया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए जो जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। तो देखिए ट्रेन की लंबाई दिया गया 800 मीटर, ट्रेन की लंबाई दिया है 800 मीटर। ओके, उसके बाद जो ट्रेन का चाल दिया है वो दिया है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया ट्रेन की चाल। उसके बाद पुल की लंबाई हम लोग को पुल की लंबाई कितना दिया गया, 1200 मीटर लंबे एक पुल को, तो पुल की लंबाई दिया है 1200 मीटर। ओके, उसके बाद समय, समय हम लोग को निकालने के लिए बोला गया, समय हम लोग क्या बोला है, निकालने के लिए बोला गया। अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक समय का फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, समय का फॉर्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूला के आधार पर पुट करेंगे हम लोग आंसर चला आएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस फॉर्मूला के आधार पर अभी ले आए होंगे आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो जो दिया गया आपको हम वैसे ही लिखेंगे। दूरी दिया गया तो दूरी, तो दोनों को जोड़कर दूरी लिखा जाता है, जैसे क्वेश्चन में बताया। ठीक है, पिछला में भी हम बता चुके हैं कि दूरी कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर, दोनों की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म या फिर पुल की लंबाई, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर दिया है 800 प्लस 1200। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चाल, आपके पास चाल दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। ओके, कितना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चलाएगा। आप इसको सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए, जितना जल्दी आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी इसका आंसर आएगा। अगर 1200 को 800 से जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना, 2000। ठीक है, कितना आएगा, 2000। ओके, इसके बाद देखिए 120 को 120 ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसको यदि कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है। आपको तो आता ही होगा कि ये पलट जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 10 से 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कीजिएगा कि 5 का टेबल में जो आता है इसको काटते हैं, 5 का 5 4 20, मतलब ये 40 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके फिर 2 का टेबल में काटेंगे इसको, तो 2 का टेबल में ये आएगा 20 बार में, 40 आता है 20 बार में, और 2 का टेबल में जो 12 आता है ये आता है 6 बार में। ओके, उसके बाद 6 का टेबल में जो 18 आता है वो आता है 3 बार में। तो आपके पास ऊपर में बच गया 20 और इधर बच गया 3। तो 20 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 3 60, तो आ गया आपका 60 सेकंड। कितना आ गया, 60 सेकंड। जबकि अगर आंसर में मिलाएंगे तो आपको आपका जो आंसर है वो मिनट में दिया गया है। तो 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, तो 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, यही होता है 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन मिनट में दिया गया था इसीलिए हम लोग मिनट में निकाले। अगर सेकंड में दिया जाता तो इसका आंसर सेकंड में होता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखना। तो देखिए 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए में ही है 1 मिनट। जो हम लोग आंसर आया 60 सेकंड, तो 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में ही है 1 मिनट। ठीक है, आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है, जो हमारे समझाने का तरीका है वो आपको बेहतरीन लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, इसमें क्या बताया गया, समय निकालने के लिए। ठीक है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ए दिया 11.6 सेकंड, बी दिया 9.6 सेकंड, सी दिया 10.6 सेकंड और डी दिया 7.6 सेकंड। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम। बस डायग्राम अगर आपका बन गया सही तो इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी चलाएगा। लंबाई दिया जाएगा और चाल दिया जाएगा। ये क्या है, रेलगाड़ी। ये क्या है, पुल या प्लेटफॉर्म। इसका भी लंबाई दिया जाएगा और इसका भी आपका समय दिया जाएगा। उसका चाल दिया जाता है और इसका समय दिया जाएगा। इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलिए जो जो दिया गया उसको हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में खुद बोला जाएगा। तो देखिए 110 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो ट्रेन का जो लंबाई है वो 110 मीटर है। ठीक है, उसके बाद 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। उसके बाद 180 मीटर लंबे पुल, अब ये पुल है तो पुल की लंबाई कितना दिया है, 180 मीटर। तो हम लोग का मतलब समय निकालना है। निकालना क्या है, समय निकालना है, ट्रेन की कितना समय में पार करेगा। तो आपको हम बताएं कि समय का फॉर्मूला क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब इसमें पुट करते हैं। देखिए हम लोग को दूरी पता है, कितना दिया, 110 प्लस 180। ठीक है, दोनों लंबाई को हम लोग लिख लिए यहाँ पर। इसके बाद समय, देखिए हम लोग को समय दिया है
सॉरी चाल चाल तो हम लोग दिया कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लिख लीजिए यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको हम बता देना चाहते हैं फिर से कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और हमें मीटर प्रति सेकंड आंसर में लाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर लिए। अब इसको गुना कैसे करेंगे, देखिए इसके बाद इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको काट लीजिए पहले ही, या तो आप बाद में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 290, 180 और 110 को जोड़ेंगे तो 290 आएगा। इसके बाद इसको हम लोग 90 को ऐसे रहने देते हैं, इसको पलट देते हैं तो 18 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 9 का टेबल में 18 आता है 2 बार में। ठीक, उसके 29 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा हम लोग को 58 और नीचे में बचेगा हम लोग 5। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करेंगे तो 11.6 सेकंड, 11.6 सेकंड, यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, 11.6 सेकंड। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है बस। डायग्राम जो है, डायग्राम को पुट कीजिएगा। इसके बाद जो ये इस जो फार्मूला है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। समय निकालना है तो समय वाले दूरी बटे चाल, चाल निकालना है तो दूरी बटे समय, बस कर देना है। उसके बाद कैलकुलेशन तो आपको करने आता ही होगा। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा आंसर वही होगा। तो सेकंड में दिया गया, तो चलिए देखते हैं कितना है, 11.6 सेकंड ना, हम लोग आंसर है 11.6 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए में है 11.6 सेकंड। तो चलिए इसका आंसर भी चलाया। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट को लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हो। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए